सो वेलकम बैक गाइस अगेन एंड अनदर वीडियो। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पर कोई बात नहीं, चलो चलता है। एपिसोड 21 आ गया है। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि संस्या के पास ये लड़की आती है और बोलती है कि डोमेंसी राजी हो चुका है उसके साथ डेट पे जाने के लिए। और वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। डोमेंसी ने अचानक से आके मुझे बोला तो मुझे मतलब समझ नहीं आया कि कैसे मैं रिएक्ट करूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो बताती है कि कैसे वो लोग मॉल पर गए हुए थे तब उसने ऐसा कहा। सो डोमेंसी बोलता है ए मंकी। तो वो बोलती है कि है मंकी किसे कह रहे हो। बोलता है सुनो मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो वहाँ बोले हाँ मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मेरा पीछा छोड़ दो। पर तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये सब बात बोलते ही डोमेंसी बीच में ही बोल देता है चलो डेट पे चलते हैं। तो उससे समझ नहीं आता क्या क्या बोला तुमने। वो पूरी शॉक हो जाती है। बोलता है ठीक है। तो हाँ मैं चलती हूँ मैं रेडी हूँ। पता है ना आपको डोमेंसी एक बात को दोबारा रिपीट नहीं करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और सीधे संजय के पास आती है और बोलती है कि मैं बहुत टच हूँ मुझे, और उसने कहा है कि वो कोशिश करेगा मुझे लाइक करने के लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। और संजय पूरी खोई हुई रहती है कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। संजय तुम खुश हो ना। तो संजय बोलती है हाँ मुझे तो पता ही था तुम्हें सक्सेस मिलेगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो मतलब मेरे से गुस्सा तो नहीं हो। बोलते नहीं गुस्सा नहीं हो। दूसरी तरफ संजय रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भर के होते हैं और उसे रियलाइज़ नहीं होता कि अचानक से सब क्या सुनने मिल रहा है उसे, कि अचानक से तो वो उसे मतलब झगड़ा करता था, उसके पास नहीं आने देता था। तो यहाँ संजय बहुत ही उदास रहती है। अपने कैंपस के ग्राउंड में बैठे हुए रहते हैं वो लोग। तो सी बोलते हैं कि कैसे वो लोग एक साथ हो सकते हैं। तो संजय बोलती है क्यों तुम लोग को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा दोस्त मूव ऑन कर रहा है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो संजय बोलती है कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अच्छा है ना, कम से कम उसके एक गर्लफ्रेंड है, वो डेट पे जा रही हैं। तो इसका दोस्त बात ही कर रहा होता है कि संजय जानबूझ कर मतलब झूठे फेक हंसी हंसती है। तो ली बोलता है कि ऐसे हंसी मत हंसो, बहुत बदसूरत लग रही हो तुम। वो जानता है कि वो जानबूझ के संजय हंस रही है। और वो लोग पूछते कि पता नहीं अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे। है तुम इतना जल्दी क्यों चल रहे हो, मुझे देर चलने वाले लोग पसंद नहीं है। तो बोलता है पहले से डिफरेंस क्या है, तुम अभी भी मुझसे आगे ही चल रहे हो, तो डेट पे आने का क्या मतलब हुआ। तो तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे साथ चलो और चेहरे पे एक स्माइल रखो, और क्या चाहती हूँ। तो डोमेंसी बोलता है हाँ ये इतना हार्ड क्यों है मेरे लिए, क्योंकि वो उससे तो संजय की आदत है, तो वो समझ रहे हो ना। सो यहाँ पर वो बोलता है तुम मुझे मतलब ट्राई कर रहे हो ना मुझे लाइक करने की। तो बोल रहा वो इतना जल्दी हो नहीं सकता है, ठीक है मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें लाइक करने की। तो वो बोलती है कि कब मुझे लाइक करोगे। तो फिर बोलता है देखो ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, इसमें समय लगेगा। और दूसरी तरफ उसकी माँ जो है डोमेंसी की पूरी जानकारी रखती है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या उसके क्या अपडेट है। तो बोलता है कि वो लोग एक साथ में डेट पर गए हैं। और वो पूछती है कि संजय तो उससे परेशान तो नहीं कर रही है। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग अब स्कूल के अलावा वो लोग कहीं मिल नहीं पाते और वो स्कूल अभी जाता नहीं है। सो संजय के घर पे ये आती है, बोलती है अचानक से आती है खुशी के मारा और बोलती है तुम्हारे यहाँ डिनर बन रहा है क्या, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या अभी मैं भी खा सकती हूँ क्या। तो आपको पता है कि उसके माता पिता कितने अच्छे हैं। तुरंत बोलते हैं हाँ बैठो चलो खाते हैं साथ में खाते हैं। तो संजय को नहीं समझ में आता कि आखिर ये यहाँ पर आई क्यों है, इतनी बड़ी घर की लड़की और यहाँ मेरे साथ क्या है। असल में वो आती है अपनी सारी बात संजय को बताने के लिए, और वो बताती है कि मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना, सुबह सुबह जल्दी उठा, मुझे उसने देखा ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने इतनी अच्छी लिपस्टिक लगाई थी, मुझे तो लगता है उसने भी वो भी नहीं देखा। संजय तुम सुन रही हो ना। पर संजय को कोई इंटरेस्ट नहीं होता इनकी बातों में। तो लेकिन फिर भी वो अपना पूरा बात बताती है, बोलती है कि तुम लोगों ने किस किया था ना। तो संजय नहीं हम हाँ तुम लोग किया था, मैं समझ ही रहा हूँ, पर इसीलिए इतना मुझे देर लग रहा है, हो सकता है मैं जल्दीबाजी कर रही हूँ। तो संजय समझाते कि हाँ हो सकती है, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए ऐसा वैसा। तो ये बोलती है हाँ यार ये प्यार बहुत दर्द देता है, मुझे पता चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली और संजय बात कर रहे होते हैं और संजय बताती है कि वो हर रात आ जाती है मेरे पास अपनी सारी बात बताने के लिए। तुम डोमेंसी से कह क्यों नहीं देते कि उसे पसंद करो, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करो कि ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो ली बोलता है कि तुम्हें लगता है डोमेंसी मेरी बात सुनेगा, वो कभी मेरी बात नहीं सुनेगा, सी अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकता है। तभी वो लड़की डोमेंसी को खोजते हुए कैंपस में आ जाती है। डोमेंसी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम इस तरह के बिहेवियर करोगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो बोलते क्यों मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं यहाँ नहीं सकती हूँ क्या, तुम जब भी मेरे साथ रहते हो तुम हमेशा दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हो। तो संजय देखती है कि उन लोगों के बीच आर्गुमेंट होता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो बोलता है क्यों यहाँ पर ये लोग लड़ रहे होते हैं। बोलता है क्यों तुम मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं रह सकते हो, मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। अगर मुझे लगता है तुम अभी भी संजय को चाहते हो, और अगर संजय को तुम नहीं चाहते हो तो मुझे किस चाहिए अभी इसी वक्त। तो आंखें बंद कर बोलता है आंखें बंद करो। और वो जानबूझ मतलब जब जानते हो संजय के नाम से वो गुस्सा होता है तो फिर उससे वो किस कर लेता है। और संजय वहाँ देखती रहती है, संजय की आंखों में आंसू भर जाते हैं कि आखिर क्या क्या देखना पड़ रहा है, अचानक से उसे इतना डोमेंसी कैसे बदल चुका है।
जो मेरे लिए इतना का था वो ऐसे का। और ये लड़की बहुत खुश होता है कि चलो फाइनली एक स्टेप हम लोगों ने आगे बढ़ा। तो यहाँ पर ली बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। सोल्यूशन से पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम अपसेट तो नहीं हो। कौन अपसेट? मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे मैं कहीं वैकेशन पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता तो तुम रो क्यों रही हो? मतलब मैं रो नहीं रही हूँ। यहाँ पर संध्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भागने लग पड़ती है। चुपचाप से मैं जा रही हूँ यहाँ से बस। तो बोलते तो समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इन लोगों के बीच में भी नोकझोंक हो जाता है, क्योंकि संध्या कुछ बोलना नहीं चाहती थी उसके बारे में, फिर भी ली बार बार बोल रहा था। तो फिर वहाँ से हे तुम्हारा बैग यहाँ से लेके जाओ, तो आती है वहाँ गुस्से में अपना बैग लेके वहाँ से चली जाती है। सो यहाँ पर भी इनके बीच भी थोड़ा सा नोकझोंक हो जाता है डोमेंसी की वजह से। हाँ तो उसने तुमसे किस मांगा, तुमने उसे किस कर दिया, बहुत अच्छा, ऑल राइट, अब तुम लोग साथ में रहो, मेरा पीछा छोड़ दो, अब मैं भी अलग दुनिया में अपने रहने वाली हूँ। मैं हमेशा विश करती हूँ तुम लोग साथ में रहो। लेकिन ये इसकी मन की बात रहती है, लेकिन चेहरे पर कुछ और ही दिखता है। सो संध्या का दोस्त ये सब देख रहा होता है, वो समझ गया होता है कि संध्या को फिर कुछ दुख है। तो क्या हुआ संध्या? तो बोलती है कि मैं बहुत बड़ी गधी हूँ, मैं सब पे ऐसे ही बिलीव कर लेती हूँ, कोई कुछ भी कहता है तो बोलता है तुम फूल नहीं हो संध्या, तुम लोग तो उन लड़कियों ने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी थी, तब भी तुमने उसे माफ़ कर दिया था, तुम बहुत भोली हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और तो बोलता है हाँ सही बोले, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और कुछ किसी अच्छे को ही मुझे ढूंढना पड़ेगा, तुम अकेली नहीं हो संध्या। तो फिर संध्या खुश होकर उसके पास आती है, बोलती है तुम मेरे बहुत अच्छे भाई वाले हो, मतलब तुम बहुत अच्छे भाई हो मेरे। तो क्या मैं भाई नहीं बनना चाहता था? मैं भाई जैसा कैसे हूँ? समझ रहे हो ना, ये भी एक तरफ से संध्या को हल्का फुल्का लाइक ही करता था। सो संध्या यहाँ दूसरे ख्यालों में खोई रहती है। वो अच्छी सब्जियों को बाहर फेंकती है और ख़राब को टोकरी में रखती है। तो उसकी बोलते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे डोमेंसी के भी सब ठीक चल रहा ना? तो बोलता है नहीं कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। क्या? कौन है उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ वही जो आई थी। क्या? डोमेंसी भी अजीब है, किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। बोलता है वो किसी भी नहीं है, वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और वो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसके बारे में आप चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग संध्या को मनाने के लिए अपना ली आता है, चाय लेकर बोलता है कि क्यों हम लोग चाय साथ में पी सकते हैं, और वो मनाता है, बोलता है ठीक है अब मुझे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है। तो ये लोग थोड़ी बातें कर रही होती हैं, तभी वो डोमेंसी और उसकी जो न्यू गर्लफ्रेंड है वो साथ में आते हैं। बोलते हैं वो लोग बैठे हुए हैं, चलो वहाँ बैठते हैं। सो वहाँ पे आते हैं तो वो भी वो जानते हो वो कितना बोलती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। संध्या क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, हम तुम्हारी डेट ख़राब तो नहीं कर रहे हैं? नहीं हम लोग डेट पे नहीं है, हम लोग डेट पे नहीं है, बैठो बैठो बैठो। तो वो लोग बैठते हैं यहाँ पर। तो बोलती है वाह मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सबसे पता है तुमको कि हम लोगों ने किस भी किया है, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग डबल डेट पे हैं ना। तो है अपना नॉनसेंस बोलना बंद करो, क्या बक रही हो तुम। डोमेंसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसके बारे में। सो डोमेंसी उसे बार बार डांटता है। तो संध्या बोलती है क्या तुम्हें तकलीफ़ क्या है, वो तुम्हें इतना चाहती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो तुम उसे डांट क्यों रहे हो बार बार? तो वो बोलती है कि क्यों ना, तो समझ रहे हो ना। सो यहाँ पर डोमेंसी उसे देखता नहीं है, पर बस खाली गुस्से में हमेशा घूरता रहता है जब भी वो कुछ बोलती है। तो वो बोलता है क्यों ना चलो हम लोग एक रिजॉर्ट है, होटल है, चलो वहाँ पे चारों दिन साथ में चलते हैं, मस्ती करेंगे। तो ये तो संध्या तो ना बोल देती है, पर लिली बोलता है कि क्या वहाँ पे गरम बाथ जो मिलता है उस दिन, क्या बोलते हैं उसको, वो होगा क्या? तो बोलती है हाँ वहाँ पे है, चलो ना चलते हैं सब कुछ साथ में। तो ये एग्री हो जाती है। संध्या बोलती है क्यों ये राजी हो गया, किस लिए? सो यहाँ पर उसकी माँ को फिर से अपडेट मिलता है और वो बताती है कि वो लोग चारों साथ में जाने वाले होते हैं। तो बोलते हैं ये कैसे हो गया? संध्या फिर से कैसे उसके साथ हो गई? बोलती है कि ठीक है उस पर ध्यान दिया करो। संध्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उसके साथ मतलब डोमेंसी को कैसे भी अपने साथ लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर ये बोलती है तुम लोग तो साथ में बहुत अच्छे लगते हो, पर यहाँ गुस्से में डोमेंसी ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा है, तो तुम इतने ड्रिंक क्यों कर रहे हो? तो बोलते ली तुम भी कुछ कहो ना। मैं क्या कहूँ, तुमको सुनना चाहती हो क्या? तो ली को कुछ समझ में नहीं आता, बोलता है मैं हॉट स्प्रिंग में जा रहा हूँ। तो वो जैसे जाता है तो वो ये लड़की पूछती है संध्या तुमको भी जाना है क्या? नहीं मुझे नहीं जाना है। तो थोड़ी देर बाद डोमेंसी बोलता है डोमेंसी चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो डोमेंसी बोलता है नहीं मुझे भी नहीं जाना है। तो ठीक है तुम यहीं पे रहो, मैं और संध्या जाते हैं। तो वो संध्या जाके हॉट स्प्रिंग में जाते हैं और फिर वो अपनी सारी बातें फिर से डोमेंसी के बारे में बता रही होती है। डोमेंसी बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, ड्रिंक कर चुका होता है। और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दोस्त लोग कहीं साथ में घूमने जाते हैं तो और खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और साथ ही साथ वो बताती है डोमेंसी के बारे में कि डोमेंसी मैं और डोमेंसी हम लोग धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। मुझे कभी सोचा नहीं था कि डोमेंसी जैसा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। वो कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता है मेरे साथ। तो संध्या अपने बारे में सोच रही होती है कि क्या डोमेंसी ने जब कहा था कि तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हारा पीछा करूँगा, मार्स पर भी चली जाओगे तो मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा, ये सब सोचती रहती है और उसे कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगता है। वो बोलता है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, क्या हो रहा है? तभी संध्या अपनी बेहोश होकर गिर जाती है और वो लड़की जोर से चिल्लाती है संध्या क्या हुआ तुम्हें? तो वो दौड़ी दौड़ी भागी जाती है डोमेंसी के पास। डोमेंसी संध्या फेंट हो गई है, मतलब बेहोश हो गई है। तो जैसे वो दौड़ के जाता है तब देखता है कि ली जो कि उसे अपने गोद में उठाए हुए रहता है। तो यहाँ पर डोमेंसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि लगता है कि अब उनके बीच जो था वो सारा का सारा चीज़ ख़त्म हो गया है।
डोमेसी मतलब एकदम शौकी रहता है। तो ली उसे उठा कर रूम में ले जाता है और साथ ही साथ फिर जब संस्या को होश आता है तो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। मैं चाय पानी देता है, पहले होश तो नहीं रहता उसे, उसके बाद बोलता है कि क्या तुम मुझे वहाँ लेकर आए हो, वो लड़की कहाँ गई, वो तो मुझे ला सकती थी ना। तो बोलती कि हाँ क्या करूँ, मैं मजबूर था, मैं वो डोमेसी को बुलाने गई थी, तब तक मैं तुम्हें ले आया। इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया मेरा। तो वो बोलता है कि तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो रुको मैं जाती हूँ उससे पूछते ही कैसे। तो बोलता है तुम उनकी प्राइवेट लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, जाना है तुमको जाओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं छोड़ो, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं बोलो, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, उनको दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, जाके देख सकता हूँ। बोलता है तो मैं क्यों उनको स्टॉप करने, उनको जो करना है कर दे दो। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना तुम रोने रोने हो जाती हो, जब भी उनकी बात चलती है तो मैं ऐसा लगता है तुम अभी रो दोगी। सो ली यहाँ पर थोड़ी की संस्या को थोड़ा सा कंफर्टेबल सा फील कराता है और दूसरी तरफ जो है वो लड़की और डोमेसी की ओर करीब आना चाहती है। बोलती है सी तुम सुन रहे हो ना, मेरी माँ चाहती है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे घर पे आ जाऊँ क्योंकि हम लोग और साथ में हो जाएं। तो मेरी बात सुन रहे हो ना। बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद वो पीछे से आके उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो चाहती है कि थोड़े से और स्टेप आगे बढ़े और वो उसके और ज़्यादा करीब आ जाए। पर यहाँ पर डोमेसी थोड़ा से भी एग्री नहीं होता, वो अजीब सा व्यवहार करता है। बोलता है कि सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुमने अब तक मुझे लाइक नहीं कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। फिर उसे धक्का दे के वहाँ पे तो यहाँ पर थोड़ी सी वो लोग कोशिश करती है कि वो चाहे जितना हो सके वो पास हो जाए। तो फिर अचानक से यहाँ पर ली और संस्या की थोड़ी सी अच्छी सी बात होती है, थोड़ा काम हो जाती है संस्या। उसके बाद वो लोग बात करती है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। और बोलता है कि अगर लड़ाई करते हैं तो बोलता है अगर मारो मुझे, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे मार सकती हो तुम। तभी वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लोग की बात चलती रहती है। बोलती तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। बोलता नहीं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो बोलती तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहोगे तो फिर कहाँ से तुम मतलब मेरे पास आ सके होगे, तुम हमेशा उसके बारे में सोचते हो। तो वो बार बार यही सब बोलते रहता है, मैं तुम्हें लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात। तो वो बोलती नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना है। तभी वो अचानक से उसके रूम से आवाज़ आती है। तो संजय बोलती है क्या डोमेसी उसे फोर्स कर रहा है। तो ली बोलता है ली डोमेसी उसे फोर्स नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है इसका अपोजिट है। तो वो जल्दी भाग के जाती है कि क्या हो रहा, क्यों आवाज़ आ रही है। तो ऐसा सिचुएशन में वो देख लेती है संस्या कि एकदम से शॉक हो जाती है कि मतलब उसे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। तो वो बोलती है ओह सॉरी तुम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चल जाती है और डोमेसी यहाँ उसे देख लेता है। वो बोलता है कि उसके मन में ऐसे ख्याल आता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो संस्या यहाँ पर आके कोने में बैठ कर रोने लगती है। तो ली बोलता है तुमने कुछ ऐसा देख लिया जैसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था ना। और यहाँ पर वो धीरे धीरे कमरी झुका के मतलब रोने रोने पूरा हो जाती है। सो डोमेसी फाइनली बोलता है करो जो तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहती हो वैसा करो कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जितना मारना चाहती हो मुझे मार सकती है। तो बोलता है मैं तुम्हें इतना मारना चाहती हूँ तुम्हें एहसास हो कि मुझे कितना फील हो रहा है, मुझे कितना पेन होता है, पर मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती हूँ, ये सारी गलती मेरी ही है। और वो पूरा मतलब मैं तुम्हें हिम्मत नहीं कर सकती हूँ मारने की। तो वो रोने लगती है, बोलती है कि अब मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो उसे गले लगा लेता है। वो समझ जाता है कि ये भी मजबूर है, जैसे मैं मजबूर हूँ, संस्या मजबूर है, वैसे ये भी मजबूर है। सो यहाँ पर इनका ये रात ख़त्म होता है। संस्या सुबह उठती है, बोलती है कि सारी रात मैं सो नहीं पाई हूँ, पता नहीं कैसे मैं सारी रात जगे रही हूँ, बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो डोमेसी आता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। तो ये बोलती है हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। तभी ये लोग भी थोड़ी सी साइलेंस होता है। तो संस्या समझ जाती है कि अब हमारे बीच, मेरे और डोमेसी के बीच वो रिश्ता नहीं रह गया, अब हम लड़ भी नहीं सकते हैं जैसे हम लोग पिछली बार लड़ते थे। अब हमारे और ली के बीच में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बट मैं इससे ज़्यादा मतलब हमारा रिलेशनशिप चेंज हो गया है मेरे और डोमेसी के बीच में। बहुत ही ऑकवर्ड फील करती हूँ मैं, पहले जो ली के लिए करती थी अब डोमेसी के लिए कर रही हूँ। तो बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, ली को बता देना, और वो वहाँ से चला जाता है। सो यहाँ पर संस्या भी आती है उसे बताने के लिए कि हम भी घर जा रहे हैं, चलो हम लोग भी साथ में चलते हैं। तो सजू कहाँ हो तुम। तो वो आती है, देखती है वो चुपचाप से बैठी रहती है। तो वो फेक हंसी हंसती है उसके सामने, बोलती है हाँ डोमेसी बहुत साई फील कर रहा था इसलिए वो चला गया। तो संस्या डोमेसी का नाम सुनते ही बोलती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे लगता है कि इनकी जो ये यहाँ समझ जाती है कि मेरे और डोमेसी के बीच कुछ हो नहीं सकता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ संस्या बसी हुई है, क्योंकि रात को ये बात होती है तो वो बताता है कि देखो मैं तुम्हें चाहने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मैं तुम्हें चाह नहीं पा रहा हूँ, मैं सारी मतलब हर वक्त सिर्फ संस्या के बारे में ही सोचता रहता हूँ, ऐसा उसने क्लियर किया। मतलब उसने क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हें चाह नहीं सकता हूँ। ये रहा यहाँ एपिसोड। अब नेक्स्ट में इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के बीच में बात खत्म हो गई है और संस्या भी डोमेसी से दूर हो चुकी है। तो अब क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखना, कमेंट करना, कमेंट में बताना कैसा लग रहा है ये एपिसोड आपको। और मैं ट्राई कर रहा हूँ यार अपडेट जल्दी वीडियो डालने के लिए, कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, वो मैं आपके साथ कभी आगे फ्यूचर में शेयर ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिर, तो उसे भी थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि चलो अब वो भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताओ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब।